हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड ब्रिलियंट एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई वैकेंसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वैकेंसी का नाम क्या है, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, और इसी साल की ये वैकेंसी है। और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज फिर आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। इसकी जो ओपनिंग डेट है, यानी कि फॉर्म फिल करने की जो ओपनिंग डेट है, यू कैन सी वो कौन सी है, 21 फरवरी, यानी कि फॉर्म फिल जो होने फिल होने जो है वो स्टार्ट होने शुरू हो चुके हुए हैं। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो कौन सा है, 13 मार्च, 13 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो 21 फेब से लेके 13 मार्च के बीच का इन्होंने स्लॉट दिया हुआ आपको फॉर्म फिल करने का। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले अब कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो आपको हम यहाँ पर भी शेयर करने जाएंगे, वो सारा इसका एक इंडेक्स हमने बना के रखा है। जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, फिर एज और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसके अंदर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, और एग्जाम का सिलेबस कैसा रहेगा। फिर आ जाते हैं कि जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, फिर PST एंड PMT, जिसको बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिर उसके बाद आपके जब ये भी आपका सारा कंप्लीट हो जाता है, PST PMT, देन आ जाता है आपका सर्टिफिकेट्स, ठीक है। एंड लास्ट में आपको बताया जाता है कि भी आपकी सैलरी कितनी रहेगी, वो भी इसी में बताया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें क्या रहता है कि आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ पता होना चाहिए, बिकॉज जब एग्जाम आप तैयारी करोगे एग्जाम क्लियर करने की, तो आपको ये सारी चीजें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। एंड हमने इसके नए बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, ये आपको बताना चाहूंगा पंजाब पुलिस कांस्टेबल के। और इसका जो टाइमिंग्स है ऑल वो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल आप देख लीजिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल है 1746, ठीक है। तो उसमें दो कैडर में वैकेंसीज है, एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस है और एक आर्म पुलिस है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस में 1261 है, और इसमें वुमेन के लिए रिजर्वेशन है 410 वैकेंसीज की, यानी कि ये जो वैकेंसी है मेन और वुमेन दोनों के लिए। उसी तरह आर्म फोर्सेस के लिए कितनी है, आर्म पुलिस के लिए 485, और इसमें रिजर्वेशन वुमेन के लिए कितना, 157। तो टोटल वैकेंसीज आपकी आ गई 1746, 1746। नेक्स्ट, अब यहां पर यू कैन सी ये पूरा चार्ट है टेंटेटिव वैकेंसीज, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि भी यहाँ पर जनरल कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए SC कैटेगरी जो आता है उसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये पूरा डिटेल दे रखा है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए दिखाया कि कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये गिवन है आपको, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज अगर आप देखा जाए तो ये किस में लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर, ठीक है, कितनी है 1261, ठीक है। और उसमें वुमेन का कितना दिया हुआ है रिजर्वेशन, 410 का। सिमिलरली आप देख सकते हो ये आर्म पुलिस, उसमें भी ऐसे मेंशन है, ये आपका वही अगेन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 485 है, जिसमें वुमेन के लिए कितना रिजर्वेशन है 157 का। तो ये कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी वाइज उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, तो ये आप आराम से देख सकते हो। और इसका जो PDF है, इसका जो लिंक है इस पूरे PDF का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। भी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए, तो सिंपल है, इसके लिए कांस्टेबल, ठीक है, उसके लिए वैकेंसी कितनी मेंशन है, 12th, आपको 12th चाहिए। हाँ, अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो वो 10th चाहिए उसके लिए। तो एक्स सर्विस मैन अगर आप नहीं है, सिंपल स्टूडेंट है, आपने 12th करी हुई है, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 12th ही चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ये जरूर देखना कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10th विथ पंजाबी एज कंपलसरी सब्जेक्ट। भी पंजाबी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, ठीक है, बिफोर 10th में, नॉट 12th में, ठीक है, पास 10th विद पंजाबी, ठीक है, बिफोर January 1st 2025। किसी ने अगर एक्स्ट्रा पेपर कोई दिया हुआ तो उसने बताया ये कब तक का पास होना चाहिए, January 1st 2025। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपका 10th में पंजाबी कंपलसरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। भाई इसमें मिनिमम एज कितनी मेंशन है, अभी 18 ईयर्स, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 28 ईयर्स। तो ये मेंशन भी है कि कब तक, 01 Jan
2025, 01 जैन 2025। 18 से लेके 28 तक के बच्चे जो हैं ये इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज रिलैक्सेशन रहता है, यू कैन सी कि 5 ईयर रिलैक्सेशन रहेगा किसके लिए, SC बैकवर्ड क्लास हु आर रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब। ध्यान से पढ़िए, जो पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है, वो SC है, बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए कितना रिलैक्सेशन है, 5 ईयर्स का, ठीक है। और इसके अलावा एंड रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ पंजाब, अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि जो रेगुलर एम्प्लॉय होगा पंजाब या अदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका जो मैक्सिमम एज कितना हो सकता है, 33 ईयर्स, 33 साल तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब आपका टोटल रिलैक्सेशन कितना रहा, 5 साल का, और मैक्सिमम कितना बताया उसने, कहां तक जा सकता है, 33 ईयर्स तक। एक्स सर्विसमैन हु आर रेजिडेंट ऑफ पंजाब हैव एज रिडक्शन बेनिफिट, ये अलग से चीज है, ठीक है। अगर एक्स सर्विसमैन है कोई, ठीक है, जो कि पंजाब के रेजिडेंट है, तो उनको एज रिडक्शन कुछ एक बेनिफिट दिया जाता है, यानी कि जितना सर्व वो कर चुके हैं उसमें जो एज बचती है वो उनको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है उसमें। नेक्स्ट रहता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी 3 स्टेजेस हैं, देख लो, पहले बताया था मैंने, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है एंड स्टेज 3 है। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करोगे, सबसे पहले क्या होगा भाई, आपका रिटन पेपर होगा, यानी कि फर्स्ट आपका पेपर होगा, कितने मार्क्स, 100 मार्क्स, क्या रहेगा, एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन आएंगे 100। फिर सेकंड पेपर किसको बोलते हैं, क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाइंग पेपर है पंजाबी का, ये होगा। अगर आप ये चीज क्लियर करते हो, फिर आप किस में जाओगे, स्टेज सेकंड के अंदर, इसमें वही आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा कि आप फिजिकल फिट हो, ठीक है। जब ये क्लियर होगा, फिर थर्ड स्टेज में जाओगे, इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, एक डीवी राउंड बोला जाता है इसको। तो ये 3 स्टेजेस समझ आ गई। पहले में पेपर, ठीक है, जिसमें एक एमसीक्यू आएंगे, एक में क्वालिफाइंग आएगा, दूसरे में आपका पीएसटी एंड पीएमटी दोनों टेस्ट, एंड तीसरे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 3 स्टेजेस आपकी। अब आता है एग्जाम पैटर्न भाई। पहला पेपर जो आएगा, यानी कि पेपर 1 एमसीक्यू, जो मैंने बोला था ना 100 मार्क्स का आएगा, तो उसमें देखो जीके कितने क्वेश्चन, 35, मैथ के कितने 20, रीजनिंग 20, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, पंजाबी के 10 क्वेश्चन, एंड 5 कितने हो गए कंप्यूटर्स के। तो टोटल को अगर आप कैलकुलेट किया जाए तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 100 क्वेश्चन, कितने मार्क्स, 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर हुआ, ठीक है। टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, 120 मिनट्स, मतलब कितने घंटे हो गए भाई, 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सबसे अच्छी बात है भाई, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके लिए बहुत आसान है। पेपर का लेवल आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जीके से पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें पंजाब जीके भी रहेगी और बाकी एसएससी स्टैटिक करंट अफेयर वो सारा इंक्लूड रहेगा। और मैथ एंड रीजनिंग का वेटेज दोनों का सेम है, तो सबसे हाई वेटेज आपकी रहने वाली है जीके की, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न भाई। एग्जाम पैटर्न में, सॉरी, इसमें पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में क्या चीज है, यू कैन सी कि भाई मैंने बोला था कि क्वालिफाइंग टेस्ट है। पंजाबी का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और कितने मिलेंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे आपको, और टाइम आपको कितना मिलेगा, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और इसका क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है, इसमें 50 मार्क्स आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो इस क्वालिफाइंग टेस्ट। नेक्स्ट, अब आपका स्टेज 2, स्टेज 1 में हो गए 2 पेपर, ठीक है, एक में एमसीक्यू आ गया, एक में क्वालिफाइंग आ गया, जिसमें पंजाबी का था। अब स्टेज सेकंड आ गया, आपके पास आ गया फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। अब फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट मेल के लिए अलग स्टैंडर्ड है, फीमेल के लिए अलग स्टैंडर्ड है। तो आप देख सकते हो, मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, और फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट्स एंड 30 सेकंड, तो हाफ कर दिया फीमेल का। लॉन्ग जंप 3.80 मीटर्स, 3 चांस मिलेंगे आपको कवर करने के लिए, और यहाँ पर 3 मीटर्स, यहाँ पर भी 3 चांसेस मिलेंगे। हाई जंप के लिए 1.10 मीटर्स, अगेन 3 चांसेस हैं। यहाँ पर 0.95 मीटर्स हैं, इसमें 3 चांसेस सेम। हाइट में रहेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाइट मैन के लिए कितनी रहेगी, 5 फीट 7 इंचेस, ठीक है, और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंचेस। तो आप अच्छे से इसको देख लो, ये आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है जो उनको चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर मेंशन है फॉर फीमेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन लेस देन 35 इयर्स। यहाँ पर ना कुछ डिक्लेरेशन दे रखी हैं
ये मैंने अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है कि भी फीमेल और मेल की कैटेगरी में वो क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं। स्टेज 3 ये कौन सी है? डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए भाई? हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है। किसकी? एडमिट कार्ड की। आईडी प्रूफ चाहिए, इनमें से कोई भी आप आईडी प्रूफ कैरी कर सकते हो अपने साथ। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, एज प्रूफ के लिए। 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। प्रूफ ऑफ पासिस पंजाबी एट मैट्रिकुलेशन लेवल, पता है ना 10th में आपकी पंजाबी चाहिए, उसका प्रूफ साथ में चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। एंड अगर आपकी कोई रिजर्वेशन के लिए आपने अप्लाई करा तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। तो बेसिक सर्टिफिकेट है, कुछ एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट मांगा नहीं इन्होंने इसमें। अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। अब हमारे पास तीनों स्टेजेस कवर होगी, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। अब नेक्स्ट आ गया सिलेबस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आता है अभी? जीके, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स तो इसमें आ रहे हैं ना। तो जीके में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ पंजाब, बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भी इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐड है तो अच्छे नंबर बनेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि लास्ट हमने एक शेयर किया था आपके साथ वैकेंसी रेलवे की ग्रुप डी, उसमें भी साइंस आ रही थी। तो जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसके साथ प्रेपरेशन करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आपका आ गया करंट अफेयर। तो ये रहा आपका जीके का। उसके बाद आपका क्वांट आ गया। क्वांट के कितने चैप्टर्स अभी? 9 चैप्टर्स हैं। एक बात याद रखना, पंजाब पुलिस कांस्टेबल के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो सिलेबस रहता है आपका, ठीक है, वो बहुत शॉर्ट है। तो आप इतना नहीं बोल सकते कि मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इसके चैप्टर बड़े ज्यादा, बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो आप बहुत थोड़ा सा कंसर्न होकर इसकी तैयारी कीजिए, यानी कि आपके पास जितना टाइम है उसमें से बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है और आप अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हो। अब आगे देखिए, ये मेंटल एबिलिटी है, यानी कि जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। कितने चैप्टर्स हैं देखो इसके? अप्रोक्सीमेटली 7 चैप्टर्स हैं, इससे ज्यादा चैप्टर्स है ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल इंग्लिश। वही जर्नल इंग्लिश के बेसिक चैप्टर क्या रहते हैं? भी पैसेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसको हम पैसेज में क्वेश्चन आंसर आते हैं वो, ठीक है। पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। सेंटेंस रीअरेंज करना, जिसको हम पैराजम्बल्स भी बोलते हैं। एरर्स आ जाएंगे, थोड़े बहुत फिलअप्स आ जाएंगे, स्पेलिंग करेक्शन है एंड वोकैबुलरी है, ठीक है। नेक्स्ट ये बेसिक्स कंप्यूटर आता है, इसमें कुछ एडवांस नहीं रहता, बहुत बेसिक कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। ये वही वाले क्वेश्चंस हैं। एमएस ऑफिस आ गया, इंटरनेट आ गया, इसके बेसिक से क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। नेक्स्ट ये पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। ये पंजाबी ग्रामर आ गया आपका भाई, वो शुद्ध वर्ड, समानार्थी, विरोधी, अंग्रेजी तो पंजाबी अनुवाद, पंजाबी वाक्यांश, मुहावरे, बहुत सारे शब्दां दे एक शब्द एंड अन टिट्ठा पैरा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका पंजाबी है, जिसको हमने बोला था क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 50% मार्क्स ही चाहिए होते हैं। अब आती है बात सैलरी की भी, कितनी सैलरी है भाई? आपको 3 साल तक कितनी सैलरी मिलेगी? 19,900। और 3 साल के बाद आपकी सैलरीज रिवाइज हो जाएंगी। तो ये एक स्टैंडर्ड सैलरीज है कांस्टेबल के लिए। अब बात करते हैं 2024 में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कट ऑफ कितनी गई थी, कितने नंबर आने चाहिए। तो देखो जी, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 100 में से कितने नंबर चाहिए? 70.49 लास्ट टाइम गए थे। फीमेल में आए थे 65.32। और उसके बाद अगर हम बात करें एससी, ठीक है, तो एससी में कितनी गई थी? 64.29 और फीमेल में 59.85, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपके सामने ये सारा का सारा मैंने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ डाल रखा है, आप अच्छे से देख लीजिए इसको, सो दैट आप प्रेपरेशन भी उसी हिसाब से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब ये उससे भी पिछले साल का, ये 2023 का है। तो 2023 में भी अगर आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी अगर आप ढूंढोगे, यहाँ पर अनरिजर्व कितना गया था तब मेल का गया था यहाँ पर 75 और फीमेल का 64, ठीक है। उससे पहले 75 गया था, इस बार कितना गया? ध्यान से देखो, जनरल का 70.49। तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर कट ऑफ कितना जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 मैक्सिमम लेके चलिए, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। नेक्स्ट भाई एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितनी है? 500, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस 650, टोटल कितना रहेगा आपका? 1200 रुपया। अगर एससी की बात करेंगे तो 550 एप्लीकेशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस 150 है,
इनका टोटल 700 रहेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ जनरल आइडिया कि आपका कितना फीस लगेगा। नेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई कि भाई हमने पंजाब पुलिस कांस्टेबल के नए बैच शुरू कर दिए हुए हैं, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने फॉर्म फिल कीजिए और साथ के साथ बैच ज्वाइन कीजिए। वी आर स्टार्टिंग न्यू बैचेस एंड बैच के टाइमिंग रहेंगे आपके 10 से 12, 12 से 2 और 3 से 5। ये एक्सक्लूसिव बैच है सिर्फ पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें वही बच्चे बैठेंगे जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके प्लस पंजाबी प्लस कंप्यूटर सभी क्लासेस दी जाएंगी। डिजिटल पैनल में ही आपकी क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डिंग रहेगी सो दैट आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था एंड वी एक्सपेक्ट आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी रहेगी। एंड आप इसके लिए यू कैन कॉल अस फॉर फ्री डेमो क्लास। आप आइए, क्लास लीजिए, एक फ्री डेमो क्लास लीजिए एंड यू फील इट कि हाँ भी आपको पढ़ के कैसा लगा, देन यू कैन ज्वाइन द क्लासेस। एंड इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक एंड्रॉयड ऐप फ्री मिलेगी भी। ये फ्री एंड्रॉयड ऐप है जिस और iOS भी है, एप्पल के लिए भी है, जिसमें आपको सारे के सारे लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन आंसर MCQs बने हुए हैं पंजाब पुलिस के वो सारे मिलेंगे। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा यहाँ पर। इसके अलावा आपके जो करंट अफेयर डेली के है वो भी आपको यहीं पर मिलेंगे। तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज। एंड ये मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था। यहाँ पर कोई भी बच्चा आता है तो क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। सबसे पहले डिजिटल क्लासेस, यानी कि इसी तरह के पैनल पे आपको टीच किया जाएगा। पढ़ना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको मजा आता है पढ़ने में इन क्लासेस में। रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो मैंने पहले बता दिया था। रिकॉर्ड होकर आप इसी क्लास को बार बार देख सकते हो, यानी कि कोई क्लास अगर इन बिटवीन ना भी समझ आए तो घर जाके अगर आप देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। डिजिटल नोट्स रहेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका जितना भी लिखा हुआ था ये PDF में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी आपको ऐप के अंदर ही मिलता है। लाइव क्लास भी चलती है, एंड्रॉयड आपको मिलेगी, डेली करंट अफेयर आपको मिलेंगे एंड वीकली यहाँ पर मॉक टेस्ट होता है आपका चेक करने के लिए कि आपका लेवल कितना है, ठीक है, कितने मार्क्स आए हैं। उसी हिसाब से हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ आ पाया और कितना नहीं समझ आ पाया। एंड इसके लिए वी वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स कि आप एकेडमी में एज सुन एज विजिट कीजिए सो दैट यू कैन स्टार्ट दिस योर ड्रीम जॉब। गवर्नमेंट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर द स्टूडेंट्स जो कि कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अभी एक और एग्जाम निकला रेलवे का ग्रुप D, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन दिस बैच एज सुन एज पॉसिबल एंड बी ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन चार्ट। इसमें नेक्स्ट आपका ही चांस होना चाहिए। जस्ट कंसीडर योर फोटो टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच।